जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक इतिहास। और आधुनिक इतिहास जो स्टार्ट होता है वो अंग्रेजों के माध्यम से होता है। आधुनिक के मतलब किसी चीज़ का खोज या आविष्कार कर सकते हो, वो आधुनिक काल को माना जाता है। तो आज हम लोग जैसे कि आधुनिक काल के बात करेंगे। इतिहास को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। एक बोला गया है प्राचीन काल, दूसरा बोला गया है मध्यकाल, तीसरा बोला है आधुनिक काल। आज हम लोग आधुनिक काल से बात करेंगे। जो आधुनिक काल इतिहास जो है बंगाल से स्टार्ट होता है कि बंगाल में अंग्रेज का शासन कैसे हुआ, बंगाल में अंग्रेजों ने बंगाल के राजाओं को कैसे मारा, ये सब रिलेटेड होता है। लेकिन आज हम लोग जैसे कि स्टार्ट करेंगे अंग्रेज को भारत पे आगमन। अंग्रेज को भारत पे आगमन कैसे हुआ और किस किस एरिया के माध्यम से भारत पे आया, उसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, यानी कि किन किन जैसे कि कंट्री के लोग जैसे कि भारत पे आए, हम लोग मैप के भी जरिए और देखेंगे। एक आपको जैसे कि ट्रिक देते हैं आधुनिक भारत, जो आज हम लोग देख रहे हैं आधुनिक इतिहास, जिसको हिस्टोरी बोलेंगे। आधुनिक हुई हिस्टोरी, एक ट्रिक हम ले रहे हैं जिसका नाम है पेड कर दे फीस। पेड कर दे ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझें। कर दे फीस, पी से हो जाएगा पुर्तगाल। पुर्तगाल यानी कि पुर्तगाली, ठीक है, जो वास्को डी गामा भारत पे आया था। और ये ने भारत के किस जगह को केंद्र बनाया था, यानी कि आप स्टॉक कह सकते हैं, जहाँ पे जैसे कि भारत को लूट लूट कर सामान को वहाँ पे रखा इकट्ठा करता था और फिर पूर्ण रूप से इकट्ठा हो जाने के बाद फिर उसको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से बाहर अपने देश में ले जाया करता था। हम लोग जान देंगे। तो पुर्तगाल के बाद पुर्तगाल जो था वो सबसे पहले जैसे कि कालीकट आया था। आप लोग समझते हैं कि कालीकट क्या है। कालीकट एक केरल के अंतर्गत एक बंदरगाह है, जिनको हम लोग कालीकट के नाम से जानते थे। तो कालीकट का आया। ईस्ट इंग्लैंड वाले लोग होते हैं, इंग्लैंड। ये जो अपना जैसे कि स्टॉक बनाया, सूरत को बनाया। सूरत जो गुजरात में था। और दी से होता है, दी से होगा डच, डच यानी हॉलैंड वाले लोग। और ये लोग भी जो अपना जगह जो बनाए, ये डच वाले जैसे कि मछलीपट्टनम एक जगह था, मछलीपट्टनम में ये डच लोग जैसे कि अपना स्टॉक बनाया। मछलीपट्टनम में ये लोग अपना जैसे कि स्टॉक बनाया। तो देख सकते हैं आप, पी से पुर्तगाल, यानी कि सबसे पहले जो भारत पे आया वो पुर्तगाली आया, जो वास्को डी गामा था, जो कालीकट बंदरगाह पर आया था। उसके बाद इंग्लैंड वाला आया, जो सूरत में अपना जैसे कि स्टॉक बनाया। और उसके बाद जो आया डच आया, जो मछलीपट्टनम, मैप के माध्यम से जैसे कि तमिलनाडु तरफ जैसे कि मछलीपट्टनम एक जगह है, मछलीपट्टनम एक जगह है। ध्यान दीजिएगा, हमने मैप को जैसे कि जिक्र कर दे रहा है। ये जो जगह जो होता है यहीं पे मछलीपट्टनम होता है। मछलीपट्टनम में जिक्र किया जा रहा था। कर के मतलब कुछ नहीं है, दे का मतलब समझना है आपको कि देश से क्या हो रहा है। देश से जैसे कि डेनमार्क हो रहा है, डेनमार्क। द्रावणकोर में बनाया। और फिर से देखने के कुछ होता है, फ्रेंच वाला लोग होता है। और ये जैसे कि अपना जगह जो बनाया, ये सूरत में बनाया, सूरत में। फिर से फ्रेंच वाले लोग जो होते हैं, या आप कह सकते हैं फॉरेन वाले। ये जो अपना बनाया सूरत में बनाया। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग चर्चा करेंगे, नोट डाउन में करते रहिएगा। एग्जाम पर्पस से रिलेटेड ये वीडियो जा रहा है। इसमें जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है,
100% है जो एग्जाम में पूछा करता है। ठीक है, इससे पहले भी भारत के साथ व्यापार हुआ करता था, लेकिन उसमें ज़्यादातर वो लोग को प्रति लोभ लूटने का नहीं था। लेकिन हम लोग अब देखते हैं, लेट नहीं करते हैं, वीडियो को देखते हैं। ये देख लीजिए, इस आपको जैसे ट्रिक लगाया गया है, ट्रिक्स के माध्यम से आप लोग जैसे कि याद कर लीजिएगा। सबसे पहले देखेंगे हम लोग, आइए सबसे पहले जैसे कि है पुर्तगाल। पुर्तगाल का एक नाविक वास्को डी गामा जो है 1498 में सबसे पहले केरल, यहाँ पे एक जगह है ये वाला जिसको केरल बोलते हैं, केरल कट के कालीकट बंदरगाह पे वो आया नाव के माध्यम से, समुद्री यात्रा करते हुए भारत आया। दरअसल रीजन था, हम लोग चर्चा करेंगे रीजन क्या था। भारत के पहले नाम नहीं जानता था, लेकिन जिससे कि लोगों को पता हो गया कि एक भारत देश है जिसमें भी एक भारत भी एक देश है, तो ये समुद्री मार्ग के माध्यम से खोजने के लिए निकल गए थे। कहानी तो कहीं कहीं मिलता है कि 2 व्यक्ति, एक वास्को डी गामा जो भारत खोजा और एक कोलंबस, दोनों कोई निकला था। ये निकला था अमेरिका के खोज में तो खोज लिया जैसे कि भारत, वो निकला था भारत के खोज में तो खोज लिया अमेरिका, तो कोई दिक्कत नहीं आई। फर्स्ट बार आया और यहाँ से आने के बाद राजा से भेंट किया, नाम था जैमरीन, केरल के राजा को जैमरीन बोला जाता है। ठीक है, तो आइए, और उसके बाद दूसरे बार जो आया वास्को डी गामा वो 1502 में आया। ठीक है, 1502 में आया। यह कहाँ आया था भैया? केरल, कालीकट बंदरगाह। और ये जैसे कि यहाँ के राजा जैसे कि जैमरीन से सौदाबाजी किया और यहाँ से मसाला लेकर चला गया। फर्स्ट बार दिक्कत क्या हुआ कि यहाँ से मसाला ले जाता था और कोई सामान को ले जाने के बाद यूरोपीय देश में 60 गुना दाम पर बेचता था। यानी कि यहाँ के जो सामान जो ले जाया करता था, सोचिए कितना था, 1 रुपया के सामान भारत से ले जाने के बाद अपने के यहाँ यूरोप में 60 रुपया में बेचता था, 60 गुना दाम। जो जैमरीन नाम का वहाँ पे शासन लेके चलता था। दूसरा बार आया जो वास्को डी गामा, जो 1502 में आया, और आने के बाद 1502 में आने के बाद इसकी दोबारा अपने देश वापस नहीं हो पाया है, फिर मर गया। मालूम चलता है कि इसको मच्छर काट दिया था। मच्छर बड़ा खतरनाक चीज होता है, मच्छर काटने से बड़े लोगों को मौत हुआ है, इतिहास में दिखाएगा, चर्चा करेंगे। तो 1502 में भी दोबारा आया, लेकिन वापस नहीं जा पाया। हम लोग जैसे कि जान रहे हैं कालीकट यानी कि पीस यानी कि पुर्तगाल वाले लोग को ये कैसे कैसे हम लोग यहाँ जैसे एक्टिविटी में आकर और कैसे कैसे शासन किया है। इन दोनों के बाद वास्को डी गामा को चले जाने के बाद फिर एक बहुबली जैसे शक्तिशाली टाइप का है, जिसका नाम इतिहास में हम लोग को जानने के लिए मिलता है, जिसका नाम जो तो बोलता है जैसे कि अल्मोड़ा जैसे कि आया, पुनः जैसे कि भारत में आया। अल्मोड़ा जैसे कि वास्को डी गामा के बाद दूसर की जैसे कि हम कह सकते हैं पुर्तगाली जैसे कि अल्मोड़ा जैसे कि आया, और आने के बाद देखा कि पूरे भारत पे जैसे कि शासन करने के लिए कोई संगठन की जरूरी पड़ेगा। ये जैसे एक संगठन बनाया, ब्लू ओशियन पॉलिसी ये बनाया है ना, जिसको हम लोग नौसेना बोलेंगे। क्या बनाया? ब्लू ओशियन पॉलिसी, जैसे कि ब्लू ओशियन पॉलिसी बनाया अल्मोड़ा। लेकिन इससे मजगर शासन नहीं हो पाया, एक तरह से कह सकते हैं कि ये बैल टाइप की निकल गया। ये पूरे तरह से भारत को नहीं कैप्चर कर पाया अल्मोड़ा। तो इसको जैसे कि ब्लू ये एक पॉलिसी बना के तो गया, लेकिन इससे निमन जिससे एरिया नहीं संभल रहा था, तो इसको के बाद फिर एक दूसर की भी आया। के बाद दूसर की जो व्यापारी आया, उसको नाम जैसे कि अल्बुकर्क कह सकते हैं। ये जैसे कि वास्तविक राजा निकला, ये जैसे बहुत मतलब शासन ठीक ठाक से किया। सबसे पहले जैसे कि गोवा को कब्जा किया, और गोवा पे कब्जा करने के बाद एक यहाँ के राजा थे कृष्णदेव राय, उनसे मित्रता किया, और मित्रता करने के बाद ये जैसे कि विवाह करने के लिए आदेश दे दिया, जिससे संतान जो होते हैं पुर्तगाली और उस समय भारतीय इंडियन जो बच्चे जो होते हैं उनको हम लोग एंग्लो इंडियन के नाम से जानते हैं। ये जैसे कि क्या किया, ये जैसे कि राजा कैसा था भैया, ये वास्तविक राजा हुआ, शासन करने में सफल रह गया, और ये सबसे पहले गोवा में जैसे कि कब्जा किया। अब आते हैं, अब इसकी कहानी सुनिए, इन लोग को जैसे समाप्ति कैसे हुआ। ये जैसे क्या इसके बाद की कहानी है
कि पुर्तगाल की एक राजकुमारी जिसका नाम जैसे कि कैथरीन बताया जाता है, यानी कि पुर्तगाल की जैसे कि रानी जैसे कि कैथरीन इंग्लैंड के एक राजा जैसे कि चार्ल्स के साथ विवाह कर लेता है। अब विवाह कर लेने के बाद दोनों में जैसे कि संबंध हो जाता है, विवाह हो जाता है। तो बताइए कि एक ही देश पे दोनों कैसे शासन कर सकता था, संभव नहीं था। ठीक है, तो ये लोग जैसे कि ससुर क्या करती है, ये जो थे कैथरीन जो थी, जिसको जैसे कि जो भी भारत पे जैसे कब्जा किया था सबको जैसे कि दहेज में दे देता है इंग्लैंड को, और अपने कहाँ चला जाता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि इंग्लैंड को दे देता है। किसको दे देता है, इंग्लैंड को। तो इंग्लैंड को आने का मेन रीजन जैसे है, यानी कि जो भी सेंटर था सब पर जैसे दहेज देकर अपना चला जाता है, इंडोनेशिया तरफ चला जाता है, इंडोनेशिया तरफ दूसरे जगह जैसे कि कब्जा करना चालू कर देता है। लेकिन हम लोग जैसे कि जानेंगे उसके बाद देखिए ये लोग जैसे कि सबसे पहले जैसे कि स्थापना किया और प्रिंटिंग जैसे कि प्रेस का स्थापना, प्रिंटिंग प्रेस का भी स्थापना जैसे कि किया था, वो कौन किया था, पुर्तगाली लोग ने किया। प्रिंटिंग प्रेस का भी स्थापना पुर्तगाली लोग ने किया। उसके बाद जैसे कि तंबाकू का जो सेवन जो था जो लाया गया वो भी जैसे कि पुर्तगाली लोग ने लाया। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं अलुआ की खेती, आलू की जो खेती जो होती है ऊपर अलुआ की खेती, ये भी जैसे पुर्तगाली लोग जैसे कि भारत में लाया। इस तरह से कैथरीन के साथ शादी कर लेने के बाद ये जमीन को जैसे कि दे देता है इंग्लैंड को जैसे कि दहेज में। और इसके बाद जैसे कि लोग जैसे कि भारत छोड़ के अन्य कंट्री पे चले जाते हैं, जैसे इंडोनेशिया तरफ चला जाता है शासन करने के लिए। इस तरह से पुर्तगाल समाप्ति हो जाती है और शासन जो करने लगता है वो इंग्लैंड करने लगता है। ठीक है, अब हम लोग जैसे नेक्स्ट अगले वीडियो में जानेंगे वो इंग्लैंड के से रिलेटेड जानेंगे हम।